बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरल एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फाज अब्बास आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट हैं उनके हवाले से। शॉर्ट टर्म में मुख्तसर मुद्दत की जो एक तब्दीलियाँ हो रही होती हैं मार्केट की, उसमें मार्केट की तेज़ी की वजह से तेज़ होने से बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं और उस ख़ास मौके से जो फ़ायदा उठाया जाता है उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। मसलन आप सस्ती मार्केट उठा के कम टाइम में उसको डेवलप करके तो एक अच्छे मुनाफे पे बेच देते हैं। किसी अच्छी जगह पे शुरू में इब्तदा में जाके मुनासिब किराए पे कोई फ्लैट्स लेके, कोई घर लेके और कोई प्रॉपर्टीज़ लेके आप उसको एक अच्छे वक्त में और कम टाइम में अच्छा मुनाफा कमा के उसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तसर बात करते हैं शॉर्ट टर्म में। ओरल एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद गार्डन वैली, जिसको 1 से 3 साल की मुद्दत में हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये शॉर्ट टर्म में इसलिए कह रहा हूँ कि फौरी तौर पे डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट, जिसमें आपकी रोज़ ब रोज़ जो है वो गलियों में जो उसकी डेवलपमेंट्स है, उसकी जो ऑक्यूपेशंस है, रजिस्ट्री इंतकाल बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इस पे आप बड़ी इनिशली एक मुख्तसर सरमाया लगा के तो अगले कुछ ही शॉर्ट टाइम में जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं। थोड़ा सा चूँकि मेरिट और डीमेरिट को हमेशा जो है वो प्रॉफिट के लिए इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन हर चीज़ के खतरात भी होते हैं। और शॉर्ट टर्म में जो खतरात होते हैं, मार्केट की तेज़ी से तब्दीली होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से कुछ चूँकि शॉर्ट टर्म मार्केट होती है तो ख़तरात भी होते हैं। लेकिन वहाँ पे जब आपको मालकी हुकूक मिल जाएं और आपके नाम पे ज़मीनें ट्रांसफ़र हो जाएं तो आपकी वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल अमाउंट बन जाती है। इसकी वजह ये कि वहाँ पे आप मालकी हुकूक रखते होते हैं। अब मिड टर्म के ऊपर बात करेंगे कि जो आपकी मिड टर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें 3 से 5 साल में जो एक सरमायाकार जो है वो अपनी सरमायाकारी जाके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो ज़हन में एक बड़े मुनाफे के लिए सोच के बैठा होता है। एक टाइम तक उसने अपने पैसे तो होल्ड किए होते हैं, लेकिन वो पैसे उसकी होल अमाउंट पूरी होने तक वो तकरीबन एक बड़ी मिकदार में बन चुके होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपकी जो सरमायाकारी है उसको आप किस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा वजाहत कर लूँ। 3 से 5 साल में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ग्राउंड में वो तैयार होना शुरू हो चुके हैं, क्या उस एरिया की जो मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ रही है। मैं मिसाल दूंगा, 2 प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आमने सामने इकट्ठे शुरू हुए थे, ब्लू वर्ल्ड सिटी और उसके सामने जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी पॉलिसीज़ और ब्लू वर्ल्ड सिटी की अपनी पॉलिसीज़ थी, लेकिन एक कंपटीशन हुआ वहाँ पे और 5 साल में जिन लोगों ने सरमाया की कारी की तो उस सरमायाकारी से उनको फ़ायदा हुआ। तो अब बात करेंगे कि इस सरमायाकारी में ख़तरात किस चीज़ के हैं। तो ख़तरात ये हैं कि जब भी आप 3 से 5 साल की या किसी भी टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे देखना ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज कितनी है। अगर आप एनओसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि उस एनओसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को शुरू हुए और कितना कुछ उसने डिलीवर किया है और इस वक्त तक जो उसकी मार्केट में जो डिलीवरेंस बेस है। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बड़ी मेहनत करके, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को एक बेहतरीन इज़्ज़त बख्शी है और अपनी डिलीवरेंस की बुनियाद पे फैसल टाउन को आगे ले गए और लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया उनकी डिलीवरेंस के बेस पे। तो गुजारिश है कि जहाँ भी आप प्रोजेक्ट जो डिलीवरेंस की तरफ हो रहा होगा 3 से 5 साल या इससे ज़ायद टाइम के लिए भी है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा। और इससे जो लास्ट बात थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो है उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी बड़ा सरमायाकारी और उसका उजम जो है वो उसी हिसाब से होगा, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।